हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ये करेंगे कि साइंस क्या होता है, फिर हम आर्ट करेंगे और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देंगे कि साइंस आर्ट होती है या साइंस होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइंस का बोलोगे। साइंस पहले आप लिखोगे कि साइंस होती क्या है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। कहता है कि साइंस एक नॉलेज है, हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं। आप साइंस पढ़ते हो, जैसे वो साइंस सब्जेक्ट ही है जो हम इसमें बात कर रहे हैं। आप साइंस पढ़ते हो जिसमें उसमें कोई ना कोई नॉलेज होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि न्यूटन लॉ, जैसे न्यूटन लॉ में जैसे ट्री से सेब डिगा था, ठीक है, तो वो कौन सा लॉ चला था उसके पीछे। ठीक है, सो कहते हैं कि साइंस एक नॉलेज है जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होते हैं। ये नहीं है कि हम पंजाब में वो एक्सेप्टेबल है और दिल्ली में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चीज, वो नॉलेज, जहाँ वो साइंस, जहाँ वो कोई भी चीज हम जिसे पढ़ते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड उसका सेम ही मीनिंग रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। साइंस किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट। देखो मैंने कितनी अच्छी आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताई है कि साइंस किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब हम साइंस में देखते हैं कि ये चीज हुई क्यों, ठीक है, ये चीज हुई तो इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया था तो हमने साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये हुआ क्यों। ठीक है, कॉज उसका कि ये हुआ क्यों और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ये तो नहीं है कि इंडिया में उसका इफेक्ट अलग था और इंग्लैंड में उसका इफेक्ट अलग था या अमेरिका में उसका इफेक्ट अलग था। ठीक है, सो ये है कि साइंस हम उसे कहते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो चीज सेम रहती है और उसके प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, सो अब हमने साइंस का मीनिंग तो कर लिया। Art is the part of a knowledge which enables us to reach our goals and tells us the manner in which we can achieve our goals in the best possible manner। कहते हैं आर्ट भी एक नॉलेज होती है, बट हम उस नॉलेज को कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं कि हम अपने गोल्स बहुत अच्छे से अचीव कर सके, हम उसे कहते हैं आर्ट। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई थी कि आर्ट में ये होता है कि आप कोई टेलर है, कोई कारपेंटर है, उसने नॉलेज तो है, उसने पढ़ाई नहीं की, बट वो अपने पापा से कुछ ना कुछ सीखा है। सीखते सीखते उसने इतना बेस्ट बन गया कि उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। सो आर्ट एक हमारे पास होता है, हुनर होता है, हम आर्ट उसे कहते हैं। ठीक है, सो देखो आर्ट में वहां पर मैं आपको बता रही हूँ, द मोर वी प्रैक्टिस एन आर्ट द मोर प्रोफिशिएंट वी बिकम इन इट। आर्ट क्या होती है? हम कोई ना कोई चीज हम जैसे बार बार करते जाते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कोई सम किया, आपको पहली बार समझ नहीं आया, आपने उस सम को 10 बार किया तो आप उस सम में परफेक्ट हो गए। ठीक है, अब इज अकाउंटिंग ए साइंस। कहता है कि हमने साइंस का मीनिंग तो बता दिया, हमने आर्ट का मीनिंग भी बता दिया। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि साइंस की अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। मैं पहले बता रही हूँ कि साइंस होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग रिगार्डेड है साइंस। अकाउंटिंग कहता है कि मैं कह रही हूँ, जब बुक कह रही है कि अकाउंटिंग क्या होती है, साइंस ही होती है। ठीक है, कैसे? अकाउंटिंग में भी रिगार्डेड एज साइंस। कहता है कि अकाउंटिंग को हम साइंस ही मानते हैं बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स। कहते हैं कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन हम अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रूल्स होते हैं, तभी हम रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स या वो रूल्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम वो लागू होते हैं, वो हम रूल्स लगाते हैं, तभी हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस है। यहाँ पर गैप का मीनिंग होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स या वो रूल्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड हम चला सकते हैं, हम उसे कहते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम आगे करेंगे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इज अकाउंटिंग ए साइंस। अब हम करेंगे कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है। ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग एंड आर्ट। ठीक है, इज अकाउंटिंग एंड आर्ट। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस while assuming certain things। assumptions का मतलब होता है कि हम कोई ना कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आज हमने प्रेडिक्ट किया कि कल बारिश होगी। ठीक है, सो प्रोडिक्शन पे डिपेंड करती है अकाउंटिंग। आर्ट का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था, हुनर। ठीक है, सो कहता है कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन assumptions while assuming certain things। the bias and personal judgment of accountant affect the accounting results।
यहाँ पर ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि हम कोई ना कोई चीज अज्यूम करते हैं। अज्यूम का मतलब ये होता है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद कल बारिश होगी, ठीक है। और इसमें आपको ये बता रहा है कि अकाउंटिंग में वो जो अकाउंटेंट है वो ये देखता है आर्ट में कि शायद ये चीज मैं करूंगा तो मेरे को लॉस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं ये टेक्निक यूज करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट ही होगा, बट वो कोई भी नॉलेज यूज नहीं कर रहा है। जैसे आपको कहते हैं कि कोई प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहा, कोई रूल यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंग ये सोच रहा है कि अब मैं ये चीज टेक्निक यूज करूंगा तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट कहते हैं कि जिसमें वो अपनी टेक्निक तो यूज कर रहा है अकाउंटिंग, बट बायस का मतलब होता है कि उसकी अपनी जो वो ये कह रहा है कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। उसका पर्सनल अफेक्ट है, जो पर्सनल जजमेंट है वो अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। द मोर ए पर्सन डज अकाउंटिंग, अब ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन बार बार अकाउंटिंग करेगा तो द मोर ही बिकम परफेक्ट। वो बार बार एक साल उसने अकाउंट्स मेंटेन किए करे, अगले साल फिर मेंटेन किया, तो वो थर्ड ईयर में जाके इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो सब कुछ बहुत परफेक्ट वे में कर सकता है। नो डाउट नॉलेज उसके पास है, बट साइंस उसके पास है, बट फर्स्ट ईयर में वो उतने परफेक्ट अकाउंट्स नहीं बना सकता जितने वो सेकंड ईयर में बनाएगा, ठीक है। और सेकंड ईयर में उतने परफेक्ट नहीं बना सकता जो वो थर्ड ईयर में बनाएगा। सो जब हम बार बार कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। वो आर्ट इसलिए कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है कि हम कोई ना कोई चीज हम बार बार करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकल भी प्रेजेंट किया। द मोर ए पर्सन डज अकाउंटिंग द मोर ही बिकम्स परफेक्ट, ठीक है। आप उसने लास्ट में ये कह रहे हैं कि एवरीबडी कैनॉट बिकम ए गुड अकाउंटेंट। अब ये कह रहा है कि हम कह तो रहे हैं हमने नॉलेज गेन कर ली, हमने बीकॉम कर ली, हमने एमकॉम कर ली, हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। बट कहते हैं कि ये नहीं है कि आपने बीकॉम कर ली या आपने एमकॉम कर ली तो आप एक बेस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो। कहते हैं नॉलेज तो है आपके पास डिग्री भी है, बट आपने जब तक आपके पास आर्ट नहीं है, आपके पास उस चीज का हुनर नहीं है, आप अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते। सो हमें दोनों चीजों की जरूरत है, हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए और हमारे पास आर्ट भी होनी चाहिए। सो कहता है सो अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। सो कहता है कि अकाउंटिंग साइंस भी है। साइंस मीन्स जैसे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज है, आपने बीकॉम की है, आपने की है, आपने एमकॉम की है, आपके पास डिग्री आ गई है, तो आप वो एक स्टेप पार कर गए हैं कि आप अकाउंटेंट बन सकते हो। बट आप अकाउंटेंट बन गए, बट आपके पास हुनर भी होना चाहिए, आपके पास आर्ट भी होनी चाहिए कि आप इतने अच्छे अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप इतने अच्छे अकाउंटेंट नहीं होगे, सेकंड ईयर में जब आप अकाउंट्स बनाओगे, थर्ड ईयर में बनाओगे, फोर्थ ईयर में बनाओगे, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आप बहुत ज्यादा उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का टॉपिक, इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट।